नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं या फिर राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? क्योंकि आज हम आपको राजा दशरथ के परिवार के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिस वाकु वंश से थे। वे एक सूर्यवंशी राजा थे, जिनके माता पिता का नाम अजा व इंदुमती था। आज हम राजा दशरथ के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि उनके कुल में स्वयं भगवान विष्णु के सातवें पूर्ण अवतार भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। श्री राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जो आगे चलकर अयोध्या के महाराज बने थे। आज हम आपको न केवल राजा दशरथ की पत्नियों और पुत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, बल्कि यहाँ आपको राजा दशरथ की पुत्री और पोतों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए राजा दशरथ के परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं, क्योंकि उन्हीं रानियों से ही तो उन्हें पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होगी। पहले के समय में राजा महाराजाओं की कई रानियां या पत्नियां हुआ करती थीं। ऐसे में महाराज दशरथ की कुल 3 पत्नियां थीं। इसमें सबसे पहली पत्नी और मुख्य महारानी कौसल्या थी। तो वहीं अन्य 2 रानियों में कैकेयी व सुमित्रा आती हैं। रानी कौसल्या कौसल्या राजा दशरथ की प्रथम पत्नी व अयोध्या की प्रमुख रानी थी। ये कौशल देश के राजा सुकौशल व रानी अमृता प्रभा की पुत्री थी। इन दोनों की 2 संतान थी, जिनमें से एक पुत्र श्री राम व एक पुत्री इनकी शांता थी। जी हाँ, सही सुना आपने। रानी कौसल्या से महाराज दशरथ को पुत्र श्री राम के साथ ही पुत्री शांता भी प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने दान कर दिया था। कौसल्या बहुत ही सरल स्वभाव की स्त्री थी। वे राजा दशरथ की हर संभव सहायता करने का प्रयास करती थी। अयोध्या के राजमहल में भी उनका बहुत सम्मान था। कौसल्या का स्वभाव प्रजा के लोगों से जुड़े रहने और उनमें दान करने वाला था। दूसरी रानी थी रानी कैकेयी। रानी कैकेयी राजा दशरथ की दूसरी व सबसे प्रिय पत्नी थी। कैकेयी अति सुंदर होने के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थी। ये कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। राजा दशरथ को कैकेयी से एक पुत्र भरत की प्राप्ति हुई थी। राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में कैकेयी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी, जिसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि कैकेयी तीनों रानियों में सबसे सुंदर व रूपवती थी। इस कारण दशरथ उनसे आकर्षित रहते थे। दूसरा, कैकेयी युद्ध कला में भी निपुण थी और समय समय पर महाराज दशरथ के साथ युद्ध पर जाया करती थी। देवासुर संग्राम में भी उन्होंने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। तीसरा कारण कैकेयी के पिता का कैकेयी जैसे शक्तिशाली प्रदेश का राजा होना था। तीसरी रानी थी रानी सुमित्रा। रानी सुमित्रा राजा दशरथ की तीसरी व अंतिम पत्नी थी, जो काशी नरेश की पुत्री थी। राजा दशरथ को सुमित्रा से 2 पुत्रों लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ ही वे कौसल्या की परम मित्र भी थीं और हमेशा उनकी सेवा करने को तत्पर रहती थीं। सुमित्रा राजा दशरथ की सबसे बुद्धिमान पत्नी मानी जाती थी, जिसने स्थिति के अनुसार हर निर्णय लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक दशरथ को दूसरी पत्नी कैकेयी के द्वारा अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया गया और कौसल्या पुत्र श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। उस स्थिति में सुमित्रा ने अपने बड़े पुत्र लक्ष्मण जी को 14 वर्ष श्री राम जी के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करने का आदेश दिया। तो वहीं छोटे पुत्र शत्रुघ्न को इस दौरान भरत के राज्य कार्य में सहयोग करने को कहा। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि राजा दशरथ के कितने बेटे थे। वैसे तो राजा दशरथ की पत्नियों के बारे में जानकर आपको इसका पता लग ही गया होगा कि उनके कुल 4 पुत्र थे व 1 पुत्री थी। फिर भी हम राजा दशरथ के हर एक पुत्र का किसके साथ विवाह हुआ और उससे उन्हें किन पुत्रों की प्राप्ति हुई ये भी बताने वाले हैं। शांता राजा दशरथ व रानी कौसल्या की प्रथम संतान थी, लेकिन दशरथ जी ने उन्हें अपनी पत्नी की बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था। वर्षिणी अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनका दुख देखकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी पुत्री दे दी थी। बाद में शांता का विवाह महान ऋषि
श्रृंग मुनि से हुआ था। भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म भी स्वयं राजा दशरथ व माता कौशल्या की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। उनका विवाह माता लक्ष्मी के रूप में माता सीता से हुआ था, जो मिथिला के राजा जनक व महारानी सुनैना की पुत्री थी। माता सीता से श्री राम जी को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनके पुत्रों का नाम लब्बक कुश था, जो आगे चलकर अयोध्या के राजा बने थे। भरत, भरत राजा दशरथ व कैकेयी की एकमात्र संतान थे, जिनका विवाह मिथिला के राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से हुआ था। जब कैकेयी के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तब भगवान श्री राम जी की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर भरत ने ही अयोध्या संभाली थी। भरत को मांडवी से दो पुत्रों तक्ष व पुष्कल की प्राप्ति हुई थी। लक्ष्मण, लक्ष्मण राजा दशरथ व माता सुमित्रा के बड़े पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार माना जाता है। वे हर विपत्ति में भगवान राम के साथ रहे। उनका विवाह राजा जनक की छोटी पुत्री उर्मिला के साथ हुआ था। उर्मिला से उन्हें दो पुत्रों अंगद व चित्रकेतु की प्राप्ति हुई थी। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न राजा दशरथ व माता सुमित्रा के छोटे पुत्र थे, जो सभी भाई बहनों में भी सबसे छोटे थे। इनको कैकेयी पुत्र भरत के निकट माना जाता है। उनका विवाह मिथिला के राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ हुआ था। कीर्ति से शत्रुघ्न के दो पुत्रों सुबाहु व श्रुतिसेन की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से आज हमने आपके दोनों प्रश्न, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं और राजा दशरथ के कितने पुत्र और पुत्री थीं, बता दिया है। आपको राजा दशरथ के परिवार के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।